Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. वन डे वन कंसेप्ट वाली सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जो भी धारणाएं हैं वो आज के हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सारे के सारे जो फॉर्मूले जिनमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकती है बट आज नहीं होगी अगर आप इसको एंड तक वीडियो को देखोगे और बहुत अच्छे से इनको पॉइंट को नोट डाउन करोगे। उसके बाद है एग्रीगेट बेस्ड। अब एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं कि इनकम इंक्लूड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर ए कंट्री वेदर विद इन इट और आउटसाइड। कि या तो एक कंट्री के अंदर जो भी हमने इनकम को डिटर्मिनेशन करने वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया है, या फिर कंट्री के बाहर वाले हैं। ये सारे के सारे एग्रीगेट्स होते हैं, सारे के सारे राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाएं होती हैं। इनको आप देखेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स जो हैं हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी इनकी फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, ये कुछ नेशनल इनकम के कंसेप्ट हैं, ये वाले हैं यहाँ तक 8 तक हमने अभी किए हैं। उसके बाद है इसमें पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम भी होता है, ये हम अभी क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट अगर आपने अच्छे से बना लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैं अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, ये लास्ट वाला सेम रहेगा, सिर्फ एन का क्या बन जाएगा? जी, क्योंकि मैंने इसमें नेट था, ये इसमें मैंने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, खर्चे फालतू के वेर एंड टेयर ये सब प्लस कर दिया, तो ये ग्रोस बन गया, टोटल बन गया। अब इसमें मैं अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूँ तो ये फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस बन जाएगा और सेम रहेगा। अब मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो ये ग्रोस की जगह क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। अब मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं और नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दूं तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें से इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दी तो ये डोमेस्टिक हो गया, पहले नेशनल था। अब इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस करूँ तो ये नेट से क्या बन जाएगा? ग्रोस जीडीपी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट से क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो टैक्स इंक्लूड होता है जब हम सामान खरीदते हैं। इस तरीके से इसको याद कर लेना कि जब एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस कर देंगे। उसके बाद अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा एट मार्केट प्राइस। और फिर इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दे तो नेट डोमेस्टिक की जगह ये नेट नेशनल बन जाएगा। और इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एट मार्केट प्राइस की जगह एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट है सेम वही जिनको मैथमेटिकल समराइज कर रखा है, जो भी वेरियस कंसेप्ट है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एनएनपी नेट नेशनल। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीएनपी ग्रोस, जो नेशनल है उसकी जगह ग्रोस डोमेस्टिक बन जाएगा। अब इसमें से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस था, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने माइनस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है और उसमें से हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर माइनस कर देंगे तो ये नेट नेशनल की जगह क्या बन जाएगा? नेट डोमेस्टिक। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है और उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये भी सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्राइवेट इनकम है ये क्या होता है। प्राइवेट इनकम जो भी हमने प्राइवेट सेक्टर से जितना भी कमाया है, या फिर से वर्ल्ड से हमें जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट मिली है, गवर्नमेंट से जो ट्रांसफ़र पेमेंट मिली है, या फिर आप ये लगा लो विदेशों से जो आपको नेट फैक्टर इनकम मिली है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, प्राइवेट इनकम बन जाती है। प्राइवेट इनकम में से अगर हम माइनस कर देंगे कॉरपोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट टैक्स हैं, और सेविंग,
एंटरप्राइज सेविंग, ये माइनस कर देंगे तो ये पर्सनल इनकम बन जाएगी। और पर्सनल इनकम में से भी अगर हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। ये वाले फॉर्मूले अगर आपको आ चुके हैं तो आपका जो ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे जिसमें नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड तीनों हम करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले हमें पहले आने ज़रूरी हैं, वो फिर आसानी से समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।